तो सर फिर जो हेजिंग हम करनी है, हाँ, तो उसमें अगर एडवर्स हमारे जाता है या बेनिफिट हाँ, जाता है, तो वहां पर किस कैलकुलेशन में रखना मैं वही समझा। अरे बड़ा देसी, बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं ना। बड़ी देसी कैलकुलेशन बता रहा हूं, बिल्कुल देसी कैलकुलेशन। कुछ मत करना, शाम को जब आपको लग रहा है कि अब मुझे कैरी करने का है, तो अब करंट वीक में क्या मुसीबत होती है, थीटा डी का रफ्तार बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप बाई तो करोगे, आपको सेल नहीं करना है, सेल करके नहीं करना है, आपको ऑप्शन को बाय करना है। अच्छा, यहाँ से बाय, या तो कॉल बाय करोगे या पुट बाय करोगे। तेजी खेलिए तो पुट बाय करोगे, मंदी खेलिए तो कॉल, क्या बोल गया मैं, कुछ गलत कह गया, कॉल बाय करेंगे। हेज करनी है आपको, मतलब सीधी सी बात है, बोलने में कई बार गलती हो जाती है भैया। बाय करके चलोगे आप अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली, बाय करके चलोगे। अब सवाल खड़ा क्या हुआ, क्योंकि मैंने उस दिन भी रिपीट किया था, सवाल क्या खड़ा होता है कि थीटा डीके का इशू है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल इशू है ना। तो आप अगले हफ्ते जाके या नेक्स्ट मंथ की, मतलब एक्सपायरी जिसकी मंथली एक्सपायरी पे जाके, जिसका भी प्रीमियम 200, 100, 200 के बीच में हो, 100, 150, 120, 125 का प्रीमियम हो, उसको आप बाय कर लो। अब देखना, आपने कहा साहब ये आपने ऐसे कैसे बता दिया, कोई थीटा निकाला? अरे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं आपको उसका लॉजिक, अपने इस बात को जस्टिफाई करता हूं बिल्कुल प्रिंसिपल के साथ। वो सुबह वो कॉल जो पुट है, जो आपने तेजी खेली, वो सुबह कॉल जो है 300 रुपए की खुली होगी, क्योंकि बाजार तेज हुआ तो वो भी तो कम हुई होगी। वो हाई वैल्यू पे कहां ली तुमने? वो तो 60-70 पॉइंट का जो उसमें गिरा है, वो आपने तो लो पे ही पकड़ी है। वो आप इसको कभी चार्टों में लगा के देखना, आंखें खुल जाएंगी।